बापूजी, मैं इस मोटर को ठीक कर सकती हूँ। ठीक करोगी? ये तो पूरा खराब है। देखो ये खराब है, इसको साफ करना होगा। अच्छा, तुम्हें आता है? हाँ, मैं कर सकती हूँ। तू हमारी परिवार की नक कटाएगी? औरत की कम, घर में छुला फूकना है, खेत में नहीं सही। दीनानाथ जी, ये पुराना मोटर अब नहीं चलेगा। बहुत बार कोशिश कर ली, लेकिन अंदर का पंखा पूरी तरह जल गया है। तो अब नया लेना ही पड़ेगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दीनानाथ नाम के एक पुराने ख्यालात के किसान रहते थे। उनका जीवन बहुत सादा था, लेकिन उनकी सोच उतनी ही कठोर और सीमित थी। उनके पास पुरखों की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी, जिसे वे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। वह जमीन उनके लिए सिर्फ खेत नहीं थी, बल्कि उनकी इज्जत, उनका गर्व और उनकी पहचान थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही दीनानाथ खेत में पहुंच जाते और देर शाम तक वहीं मेहनत करते रहते। दीनानाथ का मानना था कि औरतों का काम सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित होना चाहिए। उनके लिए बहू बेटियों का जीवन चूल्हा चौका, सफाई और परिवार की सेवा तक ही था। वे हमेशा कहते थे, घर की औरत जितनी पर्दे में रहे, उतना ही घर की इज्जत बनी रहती है। दीनानाथ का एक बेटा था, जिसका नाम शिवम था। शिवम अपने पिता के विपरीत थोड़ा समझदार और आधुनिक सोच वाला था, लेकिन अपने पिता के सामने उसकी ज्यादा नहीं चलती थी। कुछ समय पहले ही शिवम की शादी मीरा से हुई थी। मीरा शहर में पली बड़ी थी। उसके पिता एक छोटे से गैरेज में मैकेनिक का काम करते थे। मीरा ने बचपन से ही अपने पिता के साथ काम करते करते मशीनों की दुनिया को समझ लिया था। उसे खिलौनों से ज्यादा औजारों में दिलचस्पी थी। वह पाना, स्क्रू ड्राइवर और तारों के बीच खेलते खेलते बड़ी हुई थी। गांव में आने के बाद मीरा ने अपने ससुराल के माहौल को समझने की कोशिश की। उसने घर के काम पूरे मन से किए, लेकिन उसके भीतर की काबिलियत जैसे कहीं दबकर रह गई थी। जब भी वह किसी मशीन को खराब देखती, उसका मन उसे ठीक करने को मचल उठता, लेकिन ससुर के डर से वह चुप रह जाती। समय बीतता गया और एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान जैसे रूठ गया था। बादलों का नामो निशान नहीं था। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि जमीन फटने लगी थी। खेतों की हरियाली धीरे धीरे पीली पड़ने लगी। दीनानाथ के खेत की हालत भी खराब होती जा रही थी। उनके खेत में एक पुरानी पानी की मोटर थी, जो कई सालों से काम कर रही थी। वही मोटर उनकी फसल की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन एक दिन अचानक वह मोटर बंद हो गई। दीनानाथ के लिए यह किसी आपदा से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत शहर से एक मिस्त्री बुलवाया। मिस्त्री ने मोटर को देखा, कुछ देर उसे इधर उधर घुमाया और फिर सिर हिलाते हुए बोला, यह बहुत पुरानी मशीन है। इसके पुर्जे अब बाजार में मिलना मुश्किल है। इसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। नई मोटर लगानी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 20,000 रुपये का खर्च आएगा। यह सुनकर दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। ऊपर से साहूकार गजेंद्र पहले ही कई बार पैसे की मांग कर चुका था। दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए। वे खेत के किनारे बैठ गए और आसमान की तरफ देखने लगे, जैसे भगवान से कोई चमत्कार मांग रहे हों। मीरा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। वह धीरे धीरे मोटर के पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। उसने मोटर के तारों को छुआ, उसके पुर्जों को देखा और कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि मोटर पूरी तरह खराब नहीं हुई है। बस कुछ तकनीकी खराबी है जिसे ठीक किया जा सकता है। मीरा ने हिम्मत जुटाई और अपने ससुर के पास जाकर बोली, बाबूजी, अगर आप कहे तो मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकती हूं। उसकी बात सुनते ही दीनानाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जोर से डांटते हुए कहा, तू क्या जाने मशीनों के बारे में? एक औरत होकर मर्दों के काम में दखल देगी? हमारे घर की औरतें ये सब नहीं करती। जाओ, घर जाओ और अपना काम करो। मीरा चुप हो गई। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने ससुर के चेहरे की तरफ देखा और चुपचाप घर लौट गई। रात हो गई। घर के सभी लोग सो गए, लेकिन मीरा की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार खेत की सूखी फसल और ससुर का टूटा हुआ आत्मविश्वास याद आ रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह कुछ करेगी। वह धीरे से उठी, एक टॉर्च और अपने पुराने औजारों का डिब्बा लिया और चुपचाप खेत की ओर निकल पड़ी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। मीरा ने मोटर के पास पहुंचकर काम शुरू किया। उसने एक एक करके मोटर के सारे पुर्जे खोले। उसके हाथ ग्रीस और मिट्टी से भर गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने टूटे हुए तारों को जोड़ा, जाम हुए हिस्सों को साफ किया और हर छोटी छोटी खराबी को ठीक किया। पूरी रात वह बिना रुके काम करती रही।
उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह खुद से एक लड़ाई लड़ रही हो और जीतने का पूरा इरादा रखती हो। सुबह होने से ठीक पहले जब आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा, मीरा ने आखिरी बार मोटर को चेक किया और फिर उसे चालू करने की कोशिश की। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक मोटर की घरघराहट सुनाई दी और अगले ही क्षण पाइप से ठंडे पानी की तेज धार निकल पड़ी। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान का धन्यवाद कर रही हो। सुबह जब दीनानाथ खेत पर पहुंचे तो ये दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनकी सूखी फसल पर पानी गिर रहा था, मोटर चल रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत इधर उधर देखा और मीरा को वहां खड़ा पाया। ये तूने किया? उन्होंने हैरानी से पूछा। मीरा ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन दीनानाथ का अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उन्होंने गुस्से में कहा, तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने मना किया था ना? ये ठीक नहीं किया तूने। मीरा चुप रही। वह जानती थी कि कभी कभी सही काम करने के बाद भी डांट सुननी पड़ती है। तभी अचानक वहां साहूकार गजेंद्र अपने कुछ आदमियों के साथ आ पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। उसने कागजात निकालते हुए कहा, दीनानाथ, अब समय खत्म हो गया है। या तो मेरे पैसे वापस करो या ये जमीन मेरे नाम कर दो। दीनानाथ घबरा गए। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। गजेंद्र ने मोटर की तरफ देखा और बोला, लगता है मोटर ठीक हो गई है, लेकिन अगर ये बंद हो जाए तो जमीन फिर से बंजर हो जाएगी। यह कहकर वह मोटर की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, यह मोटर अब बंद नहीं होगी और ये जमीन भी किसी को नहीं मिलेगी। गांव के लोग भी धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। मीरा ने सबके सामने सच्चाई बताई कि मोटर खराब नहीं थी, बस उसे ठीक करने की जरूरत थी। उसने ये भी साबित कर दिया कि हुनर किसी एक लिंग का मोहताज नहीं होता। गांव की औरतें भी उसके समर्थन में आगे आ गई। उन्होंने पहली बार किसी औरत को इस तरह सामने खड़े होकर लड़ते देखा था। दीनानाथ ये सब देख रहे थे। उनका दिल धीरे धीरे बदल रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे कमजोरी समझते थे, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वे मीरा के पास गए, उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, आज तूने सिर्फ मेरी जमीन नहीं बचाई, तूने मेरी सोच भी बदल दी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। दीनानाथ ने खुद मीरा के लिए एक छोटी सी वर्कशॉप बनवाई। अब मीरा सिर्फ अपने घर की नहीं, इस पूरे गांव की मशीनों को ठीक करने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। गांव में अब कोई ये नहीं कहता था कि यह काम औरतों का नहीं है। मीरा ने अपने हौसले और मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। और दीनानाथ, वे अब हर किसी से यही कहते थे, औरत घर की इज्जत ही नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है।